हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चावल की जो कचरी होती है ना, उस टाइप से कचरी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो पहले चावल को मैंने अच्छे से बीन लिया था, उसको अच्छे से 2-4 पानी में धो लिया था। और पानी अच्छे से खूब गर्म हो गया था, इतना हो गया था जैसे कि पानी खौल जाता ना, तो उस हिसाब से पानी काफ़ी खौल चुका था। तो उसी खोले हुए पानी में ना मैंने ये चावल जब धोए थे ना, मम्मी ने वही ऐड कर थे इसमें। और बस परी भी पास में दूर खड़ी कर रखी थी जिससे कि छींटे ना जाए, पानी की छींटे भी आ जाती है ना। तो चूल्हे पे बनाई थी जिससे कि ज़्यादा बन जाती है, गैस पे ना थोड़ी बहुत ही बन पाती है। इतने सारे जब चावल होते हैं ना तो गैस पे सही से पक नहीं पाते, उनको टाइम लगता है। और जो चावल वो चावल चावल पता है ये कौन से हैं, जो चावल मोटे होते हैं ना, काफ़ी मोटे जो होते हैं, उनकी कचरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। जो नॉर्मली हमारे घर वाले होते हैं ना, उससे कभी भी कचरी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। और जो सरकारी तरफ से मिलते हैं ना, जो राशन में मिलते हैं चावल, उस वो वाले चावल मम्मी मोल लेके आई थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है कचरियाँ। तो बस जब तक बन रही तो मैं इसको चलाती रहूँगी लगातार। इसको लगातार चलाना होता है जिससे कि ये लगे ना नीचे। इसको लगातार, क्योंकि एक से आप जब चलाते रहोगे ना तो चावल अच्छे से सब साइडों से अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि चावल को ना अच्छे से इसमें घोटना होता है, क्योंकि घोटने में ही टाइम लगता है ना, तो अच्छे से चावल को उसको घोटने में होता है। और इतने सारे चावल होते हैं तो थोड़ा चलाने में भी दिक्कत होती है ना। तो बस मैं चूल्हा को अच्छे से चलाती जा रही थी बेर-बेर, क्योंकि चावल को नीचे से जैसे कि लगे ना, चावल अच्छे से पक जाएँ। जो अच्छे से पकेंगे तो बिल्कुल मैश हो जाएँगे, तभी तो कचरी बनेंगी ज़्यादा अच्छी ना। तो बस चावल देखो इस तरह से बन गए थे। इनको मम्मी ठंडा कर रही थी निकालने के लिए, क्योंकि इनकी कचरी इतनी खस्ता होती है ना, बहुत ज़्यादा। और इसमें हमने क्या डाला ये तो मैं बताना भूल गई आपको, कि इसमें हमने क्या-क्या डाला। जैसे कि नमक हो गया, तो नमक नॉर्मली इसमें जैसे कि हमारे चावल 1 या 1.5 किलो है, तो हम 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। क्योंकि जब ये अच्छे से जब सूख जाती ना, फिर तलते तो नमक तेज़ ना हो। तो नमक और अजवाइन केवल वही डाला था। और जब तक मम्मी अपने हाथ से इस तरह से कर रही थी, मैं नीचे कुछ काम से चली गई थी। तो उसके बाद मम्मी ने बस ये जो चावल वाला हत्ता होता है ना, वो इसको हमारे यहाँ हत्ता ही बोलते हैं। आप क्या-क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हत्ता के से मैं इस तरह से गरम-गरम चावल को ना हाथ से पूछ करते हुए कर रही थी। इससे ये होता है ना, इतने गरम होते हैं ना, हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाता है। मगर गरम-गरम करोगे ना तो कचरी ना एकदम लंबी-लंबी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी आती हैं। तो आज धूप भी पता सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और बहुत अच्छे से हमने की आज सूख भी जाएगी, क्योंकि सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना इसमें। जो ये कट्टे वाले तिरपाल जो होते हैं ना, इसको तो इस पे जाते हैं ना कट्टे पे, इसलिए तोड़ते हैं, इससे आराम से ये निकल जाती है। अदरवाइज किसी पे हम डाल से तोड़ेंगे ना तो वो निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कट्टे पे अगर तोड़ते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है। तो कचरी में इस तरह से तोड़ूँगी। अभी ये सारे काम हम करते भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम है, फिर हमें जाना भी है ना। तो और जो बाकी तैयारी है वो भी हमें सबको करनी है ना। और फिर आजकल मम्मी का ये था कि ये सब काम थोड़े-थोड़े काम निपट जाए ना, उस टाइम पे होली के साइड में ना फिर हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो हवा में फिर जब हवा चलती है ना तो रेता इधर-उधर से उड़ के आ ही जाता है। तो वो कचरी में आ जाता है, तो वो कचरी ना थोड़ी वैसी हो जाती है, ख़राब सी हो जाती है हमारी। और इस टाइम की धूप ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो इस टाइम पे देखो आप देख ही रहे हो कैसी कचरी मैंने तोड़ी है। तो मम्मी ना बीच-बीच में नीचे हत्था करके करती रहती हैं और मैं हाथ से मैं ही तोड़ती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है जोर ज़्यादा से, क्योंकि हाथ में दर्द होने लग जाता है ना, तो मम्मी इस तरह से नहीं कर पाती। तो मम्मी बस हत्था पकड़ेंगी और सब कचरी मैं इसी तरह से सब तोड़ती जाऊँगी साथ के साथ। बच्चे अभी नहीं थे, दोनों बच्चे, क्योंकि कृष्णा स्कूल गए थे और परी भी आज घूमने गई है बाबा के साथ अपने। तो आज काफ़ी टाइम से परी सुबह से गई हुई है। तो इतने टाइम में मेरे घर के सारे काम भी हो गए थे और बस कचरी भी लगभग टूट ही चुकी थी, थोड़ी बहुत रह चुकी थी। और एक कच्ची तोड़ी दे बस टूट जाएगी थी, क्योंकि कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम की जैसे गर्मी इतनी होती है ना, गर्मी के टाइम पे दिन इतने बड़े होते हैं ना, कि 3 से 4 बजे के टाइम मन करता है ना चाय के साथ कुछ खाओ, तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं कि 3-4 बजे के टाइम कचरी कुछ ना कुछ बना लो, तो वो इस टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा भी लगता है और हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की कचरियाँ। और चावल की कचरी तो बहुत ज़्यादा, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं चावल के आटे की भी कचरी तोड़ते हैं। हम कभी नहीं तोड़ते चावल की आटे की कचरी, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, ज़्यादा ना क्रंची भी नहीं होती और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जो मोटे वाले चावल जो होते हैं ना, उससे बनाओ ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चावल है कि ये आटा है।
क्योंकि वो उसको इतना घोट देते हैं ना, इतना घुट जाती है ना, और हाथ से देखो मैं इस तरह से करती हूँ ना, तो चावल बिल्कुल दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि चावल की या आटे की है। मगर हाँ, खाने में टेस्ट वही होता है दोनों का, टेस्ट दोनों का अलग नहीं होता, टेस्ट दोनों का यही होता है कि आटे का और इसका टेस्ट थोड़ा यही होता है। मगर कुछ तोड़ देंगे, आटे से तोड़ेंगे, आटा पिसवाओ फिर उनको तोड़ो, तो वो हमें समझ में नहीं आता। हम तो डायरेक्ट चावल की इस तरह से तोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप भी इस तरह से तोड़ना, तो इस तरह से अगर तोड़नी हो ना कच्ची, तो इसी तरह से तोड़ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर इस तरह से जो तोड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो बस ये कच्ची टूटने के बाद, उसके बाद में ये सोच रहे थे कि मम्मी की जाने की भी तैयारी हो रही है। तो अभी बीच में भी जा रहे थे हम लोग, कि बीच में जाएँगे। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, क्योंकि मैंने इसे में ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो और सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग में अभी बज रहे थे 6, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी। तो बस केवल झाड़ू ही लगा रही थी। आज सुबह 6 बज गए थे, क्योंकि रात देर से सोए थे ना, तो फिर लेट हो गए थे। इस वजह से कृष्णा को भी जाना है जल्दी से, मम्मी भी उठ चुकी थी। बस जल्दी से साफ सफाई करके और बस नाश्ते की रेडी करना है, क्योंकि लेट ना हो जाए ना, कि इनको पापा को जाना है जल्दी 8 बजे तक। और मम्मी की भी थोड़ी तैयारी चल रही थी, जैसे मैं आपको बताया था। बीच में हम लोग जा रहे थे कुंभ, तो बीच का प्लान बनाया था। उस टाइम पे इतनी हड़कंप मच गई थी, इतना सब कुछ हो गया था, तो फिर सबका कैंसिल हो चुका था कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब फिर से प्लान हुआ है सब लोगों का कि चलो चलते हैं, क्योंकि कुंभ है 144 साल बाद आया है। तो स्नान सभी को करना चाहिए स्नान, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है ना वहाँ पे। मगर सुनने में आया इतनी भीड़ है कि अभी का माहौल थोड़ा ऐसे चल रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में भी थोड़ा ट्रेन के जहाँ पे स्टेशन है, वहाँ पे कोई हादसा वगैरह हो चुका था। मगर ऐसे सोचेंगे तो फिर देखो जाना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम फिर कम बचा है, क्योंकि जो 40 दिन का कुंभ होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस वजह से अब सोच ही रहे हैं कि चले ही जाते हैं, फाइनल देखिए स्नान कर ही आते हैं। तो फिलहाल हम लोगों का तो प्लान हो चुका है, कल निकलने की तैयारी में है। कल की पैकिंग वगैरह भी मुझे आज ही करनी है। तो आज पैकिंग वगैरह सब कुछ करूँगी कल, क्योंकि कुंभ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो हमें घर से लेके चलनी चाहिए। वहाँ पे मिलने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, और वहाँ पे थोड़ा रेट भी हाई होगा। तो इस वजह से हमें बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि प्रयागराज में मम्मी वो कुछ कह रही थी कि काफ़ी सामान है जो हमें वहाँ पे जैसे कि चढ़ाने चाहिए। वो थोड़े सामान मुझे अभी कुछ पता नहीं ज़्यादा, ना तो मैं आपको बता देती। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मम्मी कुंभ में क्या-क्या लेके जाएँगी। वहाँ पे चढ़ाने के लिए क्या-क्या लेके जाएँगी। कहते हैं जब तक वो चढ़ेगा नहीं, स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे स्नान करने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कोई पूरी विधि-विधान से हमें चीज़ों को पता ना हो। पूरी विधि-विधान से, अब कोई भी चीज़ है ना, विधि-विधान से करते हैं ना, तो उसकी पूर्णता अलग होता है, उसका महत्व अलग होता है। तो इस वजह से जो बात मम्मी को बताई सबने, यहाँ के पंडित जी ने जो भी बताया, वो सारे सामान मम्मी लेके जाएँगी। उनको आज ही इकट्ठा करके सब पैकिंग करेंगे, बैग लगाएँगे। खाने के लिए क्या लेके जाएँगी वो भी बनाना है। तो आज फाइनल सारी पैकिंग होगी हमारी। उसके बाद कल नेक्स्ट डे जाएँगे, उसमें ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग क्या-क्या लेके जाएँगे, क्या वहाँ पे चढ़ाना है। जो चढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट डे, जैसे कि आपको भी जाना हो प्रयागराज, तो आप भी लेके जा सकते हो वहाँ पे। तो आपको ना पता हो, तो इस वजह से मैं आपको वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या मम्मी क्या-क्या कर रही हैं, आज कितनी सारी चीज़ें लेके आएँगी। क्योंकि छोटी-छोटी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे भी नहीं पता ना अभी तक, मम्मी को सब पता है, क्योंकि एक पर्चे में सब कुछ पता है ना। तो वही कहते हैं, स्नान करने के बाद वो सब कुछ हमें दान करना होता है। दान करते हैं तभी हमारा स्नान ना पूर्ण माना जाता है, कि हमारा प्रयागराज महाकुंभ स्नान पूर्ण हुआ। तो इस तरह से, तो बस अभी तक मैंने ये है कि मशीन लगा देती हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि सारे सुबह के काम मैं निपटा देती हूँ। फिर टाइम से सारे काम हो जाएँगे ना, तो पैकिंग करने में मुझे थोड़ी वो हो जाएगा कि केवल पैकिंग का काम रह जाएगा। तो इसलिए सारे कामों को मैं टाइम से टाइम निपटा देती हूँ। क्योंकि अभी मैं नहाने जा रही थी, तो सोचा नहाने से पहले लाइट आ गई थी, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। जब तक मशीन धुलेंगे कपड़े, जब तक मैं नहा के आके केवल नाश्ता बना देती हूँ फटाफट से। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसमें प्रयागराज की आपकी पूरी विधि बताऊँगी। राधे